ओके क्लास। अगर आप लोगों को मीटिंग में इंटरप्शन फील हो रही हो तो इट्स ओके, ये रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्डिंग मैं आफ्टर द क्लास अपलोड कर देता हूँ, तो उसको रिकॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि भाई कोई इंटरफेसेस के अंदर, चाहे वो इंटरफेस हो, खुद इंटरफेस हो या उसका कोई मेथड हो, पब्लिक कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं आता, क्योंकि इंटरफेसेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है। मैं यहाँ पर इंटरफेस को प्राइवेट, देखो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरफेसेस में इंटरफेस इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, और उसके अंदर जो तमाम मेथड होते हैं वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। मैं उसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा सकता। अब ये इंटरफेस क्या हुआ, ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मैं इंटरफेसेस से अचीव करूंगा। पब्लिक क्लास, ये आ गया कार, which is inherit to transformer, I transformer, और it contain the run method. For example, अब हम लोग क्या कर रहे थे, कि भाई जो भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर मेथड था उसको ओवरराइड करके चला रहे थे। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक वॉइड रन, या बल्कि मैं सिंपल कंट्रोल डॉट यहाँ पे करता हूँ ना, तो देखो मुझे दो टाइप की इंप्लीमेंटेशन देगा। अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ आई ट्रांसफॉर्मर को, तो अब यहाँ पर देखो इसने पब्लिक वाइड रन, वही मेथड जो है वो ट्रांसफॉर्मर का रन कर दिया विदाउट यूजिंग ओवरराइड। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन में करके लिखता हूँ कार रन। अब ये रन का मेथड इनकम्प्लीट था इंटरफेस के अंदर, जो कि बाय डिफॉल्ट तौर पर इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है, और वो इंटरफेस अगर किसी चाइल्ड क्लास में से इनहेरिट हो, सही है, तो जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो वो मेथड होता है ना, वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाता है, उसमें ओवरराइड का कीवर्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, किसको, आई ट्रांसफॉर्मर ट्रांस इक्वल टू न्यू कार। तो ट्रांस डॉट रन जब मैं चलाऊंगा ये मेथड, तो मुझे कार इंप्लीमेंट होगी या नहीं। तो नाउ लेट्स सी, तो ये देखो इसने मुझे रिटर्न करके दे दिया कार। अब क्लास ट्रांसफॉर्मर की क्लास पे दोबारा नजर डाल के देखो भाई, ट्रांसफॉर्मर ना तो इसका अपना कोई वजूद रहा, और ना तो इसके अपने मेथड का कोई वजूद रहा, और ना ही हम इसके अंदर कोई कंप्लीट मेथड बना सकते हैं। तो इंटरफेसेस जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए इंटरफेस यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर दूसरी क्लास का भी वजूद बना दूं, पब्लिक क्लास बोट, सही है, और अब यहाँ पर बोर्ड को मैं कर दूं क्लास, और यहाँ पर कार को मैं कर दूं इंटरफेस। अब ये कार क्या होगी, आई इंटरफेस कार होगी। अब इसके अंदर भी मैंने एक मेथड बना दिया रन का, वॉइड रन। अब बोर्ड विच इज इनहेरिट टू आई ट्रांसफॉर्मर कॉमा आई कार, क्या ये चीज पॉसिबल है। हाँ भाई, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गई। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि भाई बोर्ड के अंदर आई ट्रांसफॉर्मर और आई कार, इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से दूंगा। अब बोर्ड इज लाइक चाइल्ड क्लास, इसका एक पेरेंट जो है वो आई ट्रांसफॉर्मर है और एक पेरेंट जो है वो आई कार है। इसका मतलब जो बच्चा होता है वो कुछ एट्रीब्यूट अपने फादर्स के लेता है, कुछ एट्रीब्यूट अपनी मदर से लेता है। नेचर आती है ना, आप लोग देखते होगे भाई बच्चे में ये नेचर अपने अब्बू की है, ये नेचर अपनी अम्मी की है। तो यहाँ पर इस टाइम ये जो हुई बोर्ड की मदर हुई, और ये जो हुई बोर्ड की फादर हुए। फादर के पास भी रन का मेथड है, मदर के पास भी रन का मेथड है। अब यहाँ पर कंट्रोल डॉट करने के बाद यहाँ पर अब ये दूसरी टाइप की इंप्लीमेंटेशन है, एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट। एक्सप्लिसिटली इंप्लीमेंट पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पर देखो कि बोर्ड के अंदर कौन सा मेथड, आई कार का रन मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी आई कार जो है वो बोर्ड के अंदर एज अ बोर्ड इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी कार इज
लाइक बोट मैं कह सकता हूं, और इसी तरीके से बोर्ड के अंदर आई ट्रांसफॉर्मर एज लाइक यूज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मर इज लाइक बोर्ड। अब ये चीज आप ये देख लो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हो गई और साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गई। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हो गई कि ये भी इंटरफेस, ये भी एक इंटरफेस, दोनों एक इनकम्प्लीट सिग्नेचर है। सही है, दोनों एक इनकम्प्लीट चीजें हैं और जो कि इंप्लीमेंट हो रहे हैं एक कंप्लीट क्लास के अंदर विदाउट यूजिंग, ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो गए। क्योंकि देखो यहां पर ओवरराइड का कीवर्ड इस्तेमाल नहीं होता। अब जब मुझे इन दोनों को इंप्लीमेंट करना है तो क्या तरीकेकार है कि आई ट्रांसफॉर्मर T1 इक्वल टू न्यू बोट, और मैं यहां पे करूंगा T1 डॉट करने के बाद रन का मेथड, फिर उसके बाद T1 डॉट T1 इक्वल टू न्यू बोट, या बल्कि नहीं आई कार C1 इक्वल टू न्यू बोट, और जब मैं यहां पर C1 डॉट करने के बाद रन का मेथड चलाऊंगा तो अब यहां पर मेरे पास ये दोनों स्टेटमेंट आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्मर इज लाइक बोट, कार इज लाइक बोट। तो क्लास मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तो जहन में बैठा होगा। एक दफा एक्नॉलेज कर दो कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इंटरफेस ज्यादा सही है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब कौन डिसाइड करेगा? जी स्टूडेंट्स, which one is better to achieve the best practice of polymorphism, either abstract class or interface? इंटरफेस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास मैनुअल को एक नज़र देख लेते हैं। लैब नंबर 12, हमारे पास लैब नंबर 12 क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस थे। एब्स्ट्रैक्ट के कुछ कीवर्ड समझ लो। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट क्लास हैंस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो एक इनकम्प्लीट क्लास है ये भी बताया था, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता कंपाइल टाइम पे। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ओनली बी यूज एज अ बेस क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ एज अ पेरेंट क्लास के तौर पर यूज कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास के तौर पर यूज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड। सील्ड क्लास का क्या कॉन्सेप्ट था? सील्ड क्लास वो होती है जिसको आप किसी और क्लास से इनहेरिट नहीं करवा सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग सील्ड नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सील्ड का कीवर्ड नहीं आता। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर में कंटेन का क्या मतलब? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं और साथ साथ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते हैं। देखा यहाँ पे लिखा हुआ है मे कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, मेथड, प्रॉपर्टी और इवेंट बट नॉट मैंडेटरी। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्यों छोड़ा था? इसीलिए छोड़ा था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी आ सकते थे जो कि हमें नहीं चाहिए थे। Non-abstract class derived from abstract class must provide the implementation for all the inherited abstract member. Non-abstract class जो है वो एक abstract class से ड्राइव हो सकती है। हमने ये भी देखा था कार की क्लास abstract class ट्रांसफॉर्मर से ड्राइव भी हो रही थी और उसके मेंबर को भी एक्सेस कर रही थी। Some of the class does not wish to provide the implementation of all abstract member inherited from the abstract class, then the class is to be marked as abstract. अब इसी तरीके से हमारे पास इंटरफेसेस के कुछ पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये एग्जांपल है मैनुअल से, आप लोग खुद देख लेना।
ठीक है, मैंने अपने तौर पर एग्जांपल आप लोगों को समझा दिया। अब इंटरफेसिस क्या था भाई? इंटरफेस इज डिफाइंड एज अ सिंथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट। पॉइंट पढ़ लो। we create the interface using interface keyword just like classes interface। जैसे क्लास क्रिएट करते हो वैसे इंटरफेसेस को क्रिएट करने के लिए इंटरफेस का कीवर्ड लगता है। ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज मेथड डेलीगेट बट नॉट ओनली डिक्लेरेशन नो इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन के दरमियान क्या था कि भाई आप प्रॉपर्टी बनाओ या मेथड बनाओ या कोई भी इवेंट बनाओ, वो सब उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो जस्ट सिर्फ आप एज ए सिग्नेचर के तौर पे बनाओगे। It compile time error to provide the implementation for any object any interface member। हमने क्या किया था कि इंटरफेस के इस मेथड की जब बॉडी बनाई थी तो हमने यही देख लिया था हमारे पास एरर आ रहा था, और एरर में वो यही कह रहा था कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड सही। और if the class inherit from the interface it must provide the implementation for all interface member otherwise that compile time error। अगर आप इंटरफेसेस को इनहेरिट करवाओगे तो तमाम की तमाम इम्प्लीमेंटेशन आपको देनी होगी। अगर फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड की क्लास है, ये अगर बोर्ड की क्लास है हमारे पास जो कि इनहेरिट हो रही है किससे? ट्रांसफॉर्मर से भी, कार से भी, तो हमें ज़रूरी है कि दोनों इंटरफेस की दोनों इम्प्लीमेंटेशन, जितनी भी इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगी वो हमें ड्राइव क्लास के अंदर डिफाइन करनी होगी, वरना जो है वो कंपाइल टाइम एरर दे देगा। फिर इसी तरीके से कि अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस। एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस से इनहेरिट हो सकती है, मोर देन वन इंटरफेस। और यहाँ पर फाइनल पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि we cannot create the instance of interface but interface reference variable can point the drive class object। हम लोग इंटरफेस का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल इंटरफेस का मेथड था ना ये रन, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इंटरफेस के नाम से क्या होता है, चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट होता है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, तो ये आप लोग अपने जहन में रखना, क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि क्लास और मैं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही और एंड हो जाएगी। तो और कंटेंट भी हमारे पास क्रिएट हो, वो कवर हो गया आज का। आज का जो कंटेंट था वो हमारे पास बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस का ही था, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म को आज हमने कंप्लीट किया और ये देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस किससे इंप्लीमेंट हो रही है भाई, इंटरफेस से हो रही है। जबकि पिछली क्लास में भी पॉलीमॉर्फिज्म लिया था, लेकिन नॉर्मल क्लास से लिया था जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता था। एब्स्ट्रैक्ट क्लास उठाया, उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ रही थी जिससे पॉलीमॉर्फिज्म पूरी अचीव नहीं हो रही थी। देन उसके बाद इंटरफेसेस से आए, इंटरफेसेस ने हमारी पॉलीमॉर्फिज्म को कम्प्लीटली तौर पर इम्प्लीमेंट किया। तो क्लास ये है कि इसके टास्क में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दूंगा कि क्या करना, बल्कि आप एक काम करना, आप लोग मैनुअल वाले ही टास्क कर लो। एक्सरसाइज जो है वो 4 क्वेश्चंस हैं। देखो क्लास, यहाँ पर इम्प्लीमेंट द क्लास बिलो सच दैट इट शुड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर विद नेसेसरी डाटा मेंबर। पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है कि पहले क्वेश्चन में एक क्लास बनानी है और उसके अंदर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उस क्लास को डिजाइन कर देना है, दैट्स इट। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई फॉर द क्लास बोट कार एंड एयरप्लेन इंश्योर दैट दे मस्ट इम्प्लीमेंट द फंक्शनलिटी मोड ऑफ ट्रेवल। आप लोगों ने 3 क्लासेस बनानी है, बोट कार और एयरप्लेन की, और उसके अंदर एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है मोड ऑफ ट्रेवल की, विच ऑन कॉल द आउटपुट द रिस्पेक्टिव मोड ऑफ ट्रेवल। फिर तीसरी में क्या लिखना है कि इंट्रोड्यूस द फंक्शनलिटी रिफ्यूल। रिफ्यूल विच
output a string refuel complete on call the abstract class design. सही है, सही है, सही है. इम्प्लीमेंट द क्लास डायग्राम. चौथे क्वेश्चन में हमें क्या करनी है कि ये क्लास डायग्राम इम्प्लीमेंट करनी है. अच्छा, इसका चौथा क्वेश्चन छोड़ देना, ये लैब नंबर 13 का पार्ट है. ये इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप है. ये क्लास रिलेशनशिप हम लोग लैब नंबर 13 में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे. बाकी 3 क्वेश्चन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने क्लास. जो भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है. तो दैट्स इट. फिर क्लास को हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं आज की, और फिर इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो कि होपफुली हमारी आखिरी क्लास होगी, या आखिरी नहीं तो सेकंड लास्ट होगी. ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज. सर अटेंडेंस ले लिया आपने? बस अटेंडेंस आज सब प्रेजेंट हो. ओके सर. ठीक है. वाह सर वाह.